काफ़ी सारी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं या तो जेनेटिक होती है या तो बैकग्राउंड से होती है। तो जैसे मैंने कहा, आई कम फ्रॉम क्वाइट अ वेरी ऑर्डिनरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड। फादर जो थे वो साइंस ग्रेजुएट थे और एक ही कंपनी में उन्होंने अपनी करियर पूरी 30-35 साल की। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हम्म। और हमारी जनरेशन में ये एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो वहां से जब आप कैपिटल मार्केट में आ गए तो आपके माँ बाप कितने नाराज थे आपसे? नहीं नहीं, माँ बाप तो बहुत खुश थे। खुश थे? बिल्कुल खुश थे ये क्योंकि क्योंकि आप गुजराती हैं? नहीं नहीं, वो गुजराती की बात नहीं है। क्योंकि पैसे की अहमियत रखते हैं गुजराती लोग, रिस्पेक्ट करते तो हैं, तभी गुजरात इतना। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो एक तो 90s का ज़माना था, तो स्टॉक मार्केट मैं कहूँगा जस्ट उभर रही थी, मैं कहूँगा वो टाइम पे। सेकंड इज एज अ इंजीनियर, मैं तो बड़े मिडिल क्लास से हूँ, एकदम सिंपल बैकग्राउंड से हूँ। तो एज एन इंजीनियर जब मैंने फर्स्ट जॉब करी तो मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी वो 2700 रुपीज़ पर मंथ थी। और फिर थोड़ा यहाँ वहाँ देखा तो पता चला कि MBA की सैलरी तो उससे 4 गुना होती है स्टार्टिंग सैलरी। तो दैट वाज द डील क्लिंचर। तब एमबीए किया? तब MBA किया। तो उसके बाद फिर रास्ता, मतलब चाहे आप इस कंपनी में जाएं, इस क्षेत्र में जाएं, खुल गया। और और जब एक साल मैंने इंजीनियरिंग की नौकरी करी एज एन इंजीनियर, उसके बाद मुझे IIM लखनऊ में एडमिशन मिल गया, तो फिर मैं MBA करने चला गया। और वो 2 साल में जिस तरह से मैगजीन्स पढ़ते थे, पेपर पढ़ते थे, तो दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ फॉरेन मनी कमिंग इनटू द कंट्री। तो पहले FIs फर्स्ट टाइम 90s में आए थे। बिल्कुल। पहले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक, FDI था। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स आए इंडिया में। तो ये काफ़ी ग्लैमरस नाम लग रहे थे, और स्टॉक मार्केट भी ठीक ही कर रहा था। तो एक एक you could see that there was something new happening, some buzz around the capital markets. It was the aftermath of Harshad Mehta scam. करेक्ट। तो मेरे ख्याल से वो नीचे होके फिर मार्केट रिकवर। प्लस इतना फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, तो बाजार का ह- एक्साइटिंग हमें टाइम। हर हेडलाइंस में देखे तो IPOs की बात हो रही है न्यूज़पेपर्स में, फॉरेन फंड्स की बात हो रही है। ये JP मॉर्गन आ गया, पेरिग्रिन आ गया, सब वो सब नए नए नाम दिख रहे थे। इट वाज एक्साइटिंग फेज। तो फर्स्ट जॉब मैंने जब अप्लाई किया तो मैंने SBI म्यूचुअल फंड में अप्लाई किया, और कैंपस से ही मुझे वहाँ जॉब मिल गई। तो फिर दैट्स माय एंट्री टू द कैपिटल मार्केट्स। मैंने कई लोगों से बात की जो जिन्होंने आपके साथ काम किया है, सब कहते हैं कि एक बहुत ही कूल, हम्बल, खुश मिजाज किस्म के इंसान है मिहिर। तो ये कहाँ से आता है? पर्सनालिटी आपकी जो है, क्या से ऐसा सीखा आपने बचपन में? किसने इंस्पायर किया आपको कि इतने सक्सेस मिलने के बावजूद सर नीचे रख के चलना, हम्बल रहना? आज भी आप आए हैं इन्वेस्टर एजुकेशन की बात करने, तो ये सब भी अपने कीमती समय से आप समय निकाल के आए। मेरे ख्याल से काफ़ी काफ़ी सारी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं या तो जेनेटिक होती है या तो बैकग्राउंड से होती है। तो जैसे मैंने कहा, आई कम फ्रॉम क्वाइट अ वेरी ऑर्डिनरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड। फादर जो थे वो साइंस ग्रेजुएट थे और एक ही कंपनी में उन्होंने अपनी करियर पूरी 30-35 साल की करी। कहाँ था? वडोदरा में? हाँ, वडोदरा में। तो पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर में स्टेबल जॉब 30 साल में, और सेविंग्स तो कुछ खास नहीं, बट स्टेबिलिटी थी। तो दैट स्टेबिलिटी itself meant a lot actually. Now in hindsight I realize that the pay was not very high for my father, of course, but that stability gave a lot of comfort.